जो बाहुबल जिससे उन्होंने तड़का वध किया था, मारी सुबाहु को वध किया था, उन्होंने कहा है कि वो अब हम बाहुबल देखना चाहते हैं। तो बक्सर का इतिहास तो महाराज बहुत पुराना है। आज हमारा बक्सर में कोई भारत में जो हमारा बक्सर का स्थिति है वो भारत में हम लोगों से बड़ा बक्सर का विकसित जिला नहीं बन सकता है भाई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बक्सर में सनातन धर्म, संस्कृति और सामाजिक प्रगति के प्रति समर्पित संगठन विश्वामित्र सेना ने गुरुवार को अपने पहले स्थापना दिवस का उत्सव धूमधाम से मनाया। यह कार्यक्रम भक्ति और उत्साह से भरा रहा, जिसमें संगठन ने बक्सर के समग्र विकास तथा सनातन मूल्यों के प्रचार प्रसार के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। समारोह भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ। विभिन्न कलाकारों द्वारा राम भक्ति, शिव भक्ति और सनातन परंपराओं पर आधारित भजन कीर्तन प्रस्तुत किए गए, जिससे मौजूद भक्तों और श्रद्धालुओं में जोश और ऊर्जा का संचार हुआ। विश्वामित्र सेना ने पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता तथा बक्सर से बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी इस अवसर पर उपस्थित रहे। राष्ट्रीय संयोजक श्री राजकुमार चौबे ने अपने संबोधन में संगठन की विगत 1 वर्ष की यात्रा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी विश्वामित्र सेना ने अपने मूल संकल्प को अटल रखा। सेवा शिविरों का आयोजन, सामूहिक जनेऊ संस्कार, सामूहिक विवाह आयोजन, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान तथा रामनवमी के अवसर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा जैसे कार्यक्रमों के जरिए सनातन संस्कृति को आम जन तक पहुंचाने के प्रयासों का जिक्र किया। श्री चौबे ने यह भी कहा कि संगठन की मांगे और आवाज अब सरकार तक पहुंच चुकी है, जिसके फलस्वरूप बक्सर को कई सकारात्मक सौगातें मिली है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि बक्सर अभी भी अपने पूर्ण विकास की दिशा में काफी पीछे है और इसके लिए निरंतर संघर्ष जारी रहेगा। संगठन की प्रमुख मांगों में विश्वामित्र कॉरिडोर का निर्माण, बक्सर को काशी और अयोध्या की तरह विकसित करने की योजना या एयरपोर्ट की स्थापना तथा वामन अवतार से जुड़े मुद्दों पर न्याय सुनिश्चित करना शामिल है। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने जोर देकर कहा कि यह महज एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में विश्वामित्र सेना बक्सर में सनातन संस्कृति के जागरण, सामाजिक उत्थान और क्षेत्रीय विकास के लिए अपने कार्यों को और अधिक व्यापक रूप से आगे बढ़ाएगी। इस स्थापना दिवस ने स्पष्ट संदेश दिए कि संगठन धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में और बड़े पैमाने पर योगदान देना चाहता है। श्री राम जय श्री विश्वामित्र नगरी के नारा लगाते हुए उन्होंने इस संबोधन को पूरा किया। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। विश्वामित्र सेना मैदान में ये भागी कब है जी? हाँ, कब भागी है विश्वामित्र सेना, बताइए ना। चुनाव की जो चर्चाएं थी उसके बाद तो चुनाव की चर्चा थोड़े था, चुनाव थोड़े हमको लड़ना था। चुनाव तो लड़ना था नहीं हमको, तो पहले से। हाँ, अब लड़ेंगे, पंचायती चुनाव से लेके और सब चुनाव लड़ेंगे। कहे कि सनातन संस्कृति और बक्सर का यदि उत्थान करना है और राजनीतिक के ही दम पे यदि बक्सर का सनातन संस्कृति का उत्थान होना है तो लड़ाई लड़ी जाएगी ना, उसके बिना तो होगा नहीं। कब तक बाहरी का मौका देंगे हम? जनप्रतिनिधियों पे भी अपने सारा साथ रहे थे और कर रहे थे कि कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। हाँ, कहने करने में बहुत अंतर होता है। और देखिए, सामाजिक और राजनीतिक दोनों चीज जो है ना, उसी के लिए है जो वहाँ से उत्पन्न होता है, जिसका सोच शुरू से वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो उसका सामाजिक क्षेत्र में काम हो, उसके लिए राजनीति है। बाकी जो है एसी रूम में बैठने से और अचानक जो है कोई चीज़ सरलता से पा लेने से उससे कुछ होने वाला नहीं है। राजनीतिक जीवन में आदमी जब तक संघर्ष करके आगे नहीं बढ़ता है और उस मुकाम को नहीं पहुंचता है, तब तक वो राजनीतिक आदमी और सामाजिक क्षेत्र में वो पहचान नहीं बना सकता है। लगता है कि जो सरलता से कुर्सियां पा लेते हैं वो परिपक्व नहीं होते राजनीति में। परिपक्व कहाँ से हो पाएंगे? कहाँ से कि वो राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में दिन रात काम करने वाले। लाइन में लग जाइए, इधर से थोड़ा इधर आ जाइए। अरे रुक जाइए, माइक रोकिए। जब तक एक साइड से नहीं हम लोग अरे माइक रुकवाइए भाई। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग हैं वो केवल वही कर सकते हैं जो सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो दिन रात समाज के क्षेत्र में एकदम लगे हुए हैं, दिन रात उनके लिए है, और वही समझ सकते हैं समाज की सामाजिक पीड़ा।
और उसका तकलीफ और उसका दुख। अब लगता है क्या कि हक छीनने का समय आ गया है, मांगने से मिल नहीं रहा है? तो हक का मतलब नहीं है, हम बक्सर की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। हम किसका हक? हमारा बक्सर का हक छीना गया है। बक्सर का हक इसलिए छीना गया है कि हमेशा बक्सर में जो है लोग बाहर के आते हैं और कहीं ना कहीं ग्लैमर दिखा के, मैंने पहले भी बोला था, वो लोग आके चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ने के बाद जो है वो लोग अपना रोटी जो है दोनों तरफ सेक लेते हैं और फिर बक्सर को चरगाह बनाते हैं, फिर निकल जाते हैं। जब तक है बक्सर जिले में तो एनडीए अभी एनडीए का जो है 3 सीट आया है, क्या विकास की उम्मीद नहीं है एनडीए से? अरे एनडीए से तो हम ही कहे हैं कि भाई सनातन की सरकार है, पूरा पटना में हमने वही लगाया है। हम एनडीए के सरकार में पूरा विकास हो रहा है, हम कहाँ कह रहे हैं कि विकास नहीं है। लेकिन हमारा बक्सर का हाल क्या है? कोई सरकार बुरी नहीं होती है, एक बात याद रखिएगा। लेकिन जो प्रतिनिधित्व करने वाला, जो नेतृत्व करने वाला बुरा होता है, इसलिए कि वो हमेशा जो है वो चरगाह बनाने का कोशिश करता है, भ्रष्टाचार का कोशिश करता है, घर बनाने का काम करता है। उसको जनता की सेवा और बक्सर के विकास से कोई लेना देना नहीं है उसका। यह हम आपको बोल रहे हैं। अब देखिए, अब बक्सर तो सनातन संस्कृति की है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग ये पूछना चाहिए कि बक्सर का जो विश्वामित्र सेना उठाई है, सनातन तो सबका है। और बक्सर किस लिए जाना था? धर्म की नगरी है, बक्सर धर्म की नगरी है ना भाई। तो बक्सर सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन धर्म के लिए यहाँ पे क्या है? अभी यहाँ पे मौनी अमावस्या के दिन लाखों श्रद्धालु आए, रहने का, कपड़ा बदलने का कोई जगह है? सरकार की बनी हुई कितने दिन हो गई? सोने के लिए भी नहीं। सरकार के बनी हुई कितना दिन हो गया? 4 महीना हो गया, 3-4 महीना तो हो ही गया। सोने का जगह नहीं है, बाहर दूर दूर से लोग आते हैं, उनके लिए कोई क्या बोलते हैं, रहने के लिए किसी भी तरह का गेस्ट हाउस नहीं है सरकार की तरफ से कि लोग कहाँ रहें। कपड़ा बदलने के लिए कोई स्थान नहीं है। इतना बड़ा दुर्भाग्य, कितना बड़ा ये बक्सर के लिए दुर्भाग्य है। और हम बर्दाश्त करते रहेंगे? इतना ठगाएंगे हम? अब इतना थोड़े ठगाने वाले हैं। आपने कहा कि याचना नहीं अब रण होगा। हाँ, याचना नहीं अब रण होगा। अब जो हमको चाहिए होगा बक्सर के लिए। ये मैं बक्सर की लड़ाई लड़ रहा हूँ। सनातन तो पूरा हमारे कहने से पूरा बिहार में सनातन जग गया, ये आप लोग देख रहे होंगे। पूरा बक्सर से मनाया जा रहा है पहला स्थापना दिवस, क्या संदेश देंगे? अरे स्थापना दिवस 22 जनवरी का हम लोग विश्वामित्र सेना का, जैसे हमने कहा है कि हमने बनाया है, तो इसका स्थापना दिवस हर साल आज कुछ भव्य हुआ, अगले साल और भव्य होगा। और बक्सर में कार्यकर्ताओं में एक लहर है, एक जोश है, और पूरा बक्सर में सनातन के प्रति लोग जागरूक हो चुके हैं और बक्सर को बक्सर बनाना चाहते हैं और बक्सर की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हो गए हैं। और हर आदमी के अंदर जोश और जुनून भरा हुआ है बक्सर के लिए, अपने बक्सर के लिए। आज आयोजन खास क्या है? आज आयोजन खास यह है कि आज कंबल वितरण था और पहली बार विश्वामित्र सेना का नए साल में नई ऊर्जा के साथ आगाज हुआ। और ये आगाज अब लगातार जो है एक बड़ा रूप धारण करेगा और ये बक्सर के राम को बक्सर में स्थापित करना है। और जिस तरह से अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, वैसे बक्सर में भी ये मंदिर भव्य बनेगा और विराट बनेगा। बामन भगवान को बोले कि जेल से मुक्त करेंगे। हाँ, अब इतना बड़ा विष्णु भगवान का 5वां की दूसरा अवतार है विष्णु में, ये अपना बामन अवतार। और भगवान बामन को कौन नहीं जानता है? और ये कौन जानता था कि ये बक्सर में है? लेकिन जनाना पड़ेगा ना बक्सर में, और उनको बाहर से निकालना पड़ेगा और इसके लिए आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो करना पड़ेगा, तभी ना निकाला जाएगा। जेल में कौन दर्शन करने जाएगा? जब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। आज हमने प्रचार प्रसार किया, पूरा देश दुनिया में बक्सर का नाम आ गया। बामन अवतार तो भाई विष्णु भगवान के अवतार हैं। यहाँ 2 अवतार देखने को मिला, भगवान राम और भगवान बामन का 2 अवतार देखने को मिला। और माता हिल्या उद्धार, चैमन ऋषि, सारे देवताओं का जो है यहीं से उत्पत्ति हुआ है। सारे देवताओं का, रक्षाबंधन का भी शुरुआत यही हुआ है, तड़काबद्ध का भी यही हुआ है। भगवान जब जब सीता जी बोली हैं, आप पढ़िएगा वेद में, हमारे रामायण में लिखा है, जब सीता जी को जब कुछ समय बच गया था तो वहाँ से बोली है कि भगवान से हनुमान जी को कि भगवान को कहिए कि हमको वो बाहुबल चाहिए, दिखाइए जो बाहुबल जिससे उन्होंने तड़काबद्ध किया था, मारी सुबाहु को वध किया था। उन्होंने कहा है कि वो अब हम बाहुबल देखना चाहते हैं। तो बक्सर का इतिहास तो महाराज बहुत पुराना है। आज हमारा बक्सर में कोई, भारत में जो हमारा बक्सर का स्थिति है, वो भारत में हम लोगों से बड़ा बक्सर का विकसित जिला नहीं बन सकता है भाई। सर, बक्सर के गौरवशाली इतिहास को स्थापित करने के लिए विश्वामित्र सेना का कदम क्या होगा? स्थापित करने के लिए अब लड़ाई लड़ रहे हैं हम। जिस तरह से आने वाला समय में जो बक्सर का गौरव को स्थापित करने के लिए अब सरकार और हमारे बीच में
अब जो होगा वो होगा कि भाई बक्सर को किस तरह से स्थान दिलाया जाए। बक्सर तो यही लड़ाई लड़ेंगे हम। आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वामित्र महोत्सव मनाई जाएगी, क्या कहिए? हाँ, एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है कि इसी साल से शुरुआत करें हम, इसी साल से शुरुआत होगा।